राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन एक सस्पेंस है क्योंकि 23 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन मतदान के दिन ही कन्यादान है, लाखों शादियां हैं। ऐसे में किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान, ये बाद में बताएंगे। लेकिन इससे पहले एकादशी, जो देवउठनी एकादशी है, उसका क्या योग है, क्या होता है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी मौजूद हैं। आप बताइए, 23 नवंबर के दिन मतदान होना है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन देवउठनी एकादशी का योग है। क्या लगता है, इससे क्या मतदान पर असर पड़ेगा? देखिए, आज का जो प्रश्न है ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देवउठनी एकादशी इस बार 5 महीने बाद ये एक स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त के नाम से जानी जाती है और 23 तारीख को ही देवउठनी एकादशी है। इस बार अधिक मास होने के कारण 5 माह तक कोई भी शादियां व मंगल कार्य नहीं हो रहे थे, उन पर विराम लगा हुआ था, जो कि 5 महीने बाद देवउठनी एकादशी को पूरे राजस्थान भर में लाखों की संख्या में शादियां होने जा रही हैं। निश्चित रूप से शादियां होने के कारण बहुत से लोगों का मजबूरी रहेगी कि वो मतदान पर जा सकें। सनातन वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर देखा जाता है। बीजेपी अपना एक तरह से सेफ वोट लेकर चलती है, सनातन वोट। तो क्या लगता है कि जब वोटिंग होगी, दूसरी ओर शादियां होगी, तो लोग कैसे समय निकाल पाएंगे? देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। ये सही बात है कि जो सनातनी हैं, जिनके अधिकांश शादियाँ तो हिंदू धर्म में ही होने वाली हैं, अब ऐसे में जो शादियाँ देवउठनी एकादशी को पहले से निश्चित हो चुकी हैं, पहले से गार्डन बुक करा दिए, हलवाई बुक करा दिए, अब वो कुछ 1 महीना ही, डेढ़ महीना ही रहा है, तो कैंसल तो कर नहीं सकते। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कांग्रेसी भी होंगे, बीजेपी भी होंगे और सभी सनातनी सभी प्रकार के कांग्रेस और बीजेपी सब में ही होते हैं। लेकिन मुस्लिम तो नहीं होंगे जो देवउठनी एकादशी को शादी करेंगे, या क्रिश्चियन तो नहीं होंगे जो देवउठनी एकादशी को शादी करेंगे। इसलिए कहीं न कहीं नुकसान सनातनी वोट का दोनों पार्टियों को ही होने वाला है, क्योंकि लाखों की संख्या में शादियाँ और शादियों में रिश्तेदारों का आना-जाना, मेहमानों का आना-जाना, फिर इसके अलावा उसमें काम करने वाले लोग, गाड़ियाँ, ड्राइवर लोग, सब तरह की व्यवस्थाएँ। एक लाखों शादी का मतलब है 2-5 लाख लोग प्रभावित होना। तो ये कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात देखी जाती है कि जब चुनाव तारीखों का ऐलान, फिर बीजेपी की पहली लिस्ट, ये सब श्राद्ध पक्ष में हो रहा है। जबकि अमूमन देखा जाता है कि मुहूर्त देखकर ही ये चीजें होती है। हालांकि चुनाव की तारीख मुहूर्त पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो बीजेपी लिस्ट जारी करती है तो श्राद्ध पक्ष में नहीं करती है। श्राद्ध पक्ष का एक अपना महत्व रहा है। उसमें यदि ऐसे शुभ काम होते हैं तो शायद कहीं ना कहीं कठिनाइयां आने वाले दिनों में और ज्यादा हो जाती है। कैसे देखते हैं आप श्राद्ध पक्ष में बीजेपी की लिस्ट को? देखिए, श्राद्ध पक्ष की जो लिस्ट निकाली गई है, इसमें मैं तो देखता हूँ कि यहाँ अपने पूर्वजों का आशीर्वाद जिनको टिकट मिला उनको मिले, और साथ में आप देखिए आंकड़ा क्या रहा है। आपकी पहली लिस्ट 9 तारीख के दिन आउट हुई है। 9 तारीख यानी विषम संख्या। 23 तारीख को वोट होना है। 3 और 2 5 विषम संख्या। 3 तारीख को रिजल्ट आना है, विषम संख्या। 3 तारीख, तो विषम संख्या के साथ साथ भगवान विष्णु की तिथि, क्या तिथि लिए इन्होंने पहली तारीख में, दसवीं और एकादशी। दसवीं तिथि शय थी और एकादशी तिथि थी उसमें। एकादशी भगवान विष्णु का वास होता है। हालांकि एकादशी के व्रत आज के हैं, पर एकादशी तिथि कल थी। कल से मतलब 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर भगवान विष्णु का तिथि के दिन और रविवार का दिन, सोमवार का दिन चुना है। सोमवार से बाहर की स्टार्ट होती है। तो कहीं न कहीं इसमें उन्होंने अपने कई चीज समावेश की है, जो एक तरीके से मान के चलें कि अपनी प्रॉस्पेरिटी को लेकर के ध्यान में रख करके किया है। लेकिन जैसा कि आपका अंक गणित कहता है, ज्योतिषी कहता है कि कहीं ना कहीं श्राद्ध पक्ष में ऐसे काम, शुभ काम नहीं करते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
श्राद्ध पक्ष में कोई भी मंगल शुभ कार्यों को शुभारंभ नहीं करते, ये बात सही है। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे पूर्वजों का पितृलोक से पृथ्वीलोक पर इस समय उपस्थिति रहती है, तो कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही एक बात समझ नहीं आ रही, कल चंद्रमा कर्क का था, यानी जो 9 अक्टूबर को चंद्रमा कर्क का था, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 8वां होता है। 23 तारीख को चंद्रमा, 23 तारीख के दिन जो चंद्रमा है ये मीन का है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चौथा होता है। और 3 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी को चंद्रमा 8वां होता है। तो चौथा, 8वां, 12वें को हम निषेध मानते हैं। अब ऐसे में क्यों ऐसा हुआ है? और चंद्रमा की गति पूरे संपूर्ण ग्रहों में सबसे तेज गति होती है। हर 2.5 दिन में, 2 दिन में, सवा दिन में, सवा 2 दिन में चंद्रमा बदल जाता है और ये अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। यहाँ तक कि हम कोई भी प्रेडिक्शंस करते हैं तो चंद्रमा को पहले लेके चलते हैं। अब ऐसे में क्या कैलकुलेशन रही है समझ से परे है, लेकिन ये सब बातें ज्योतिषीय बातें हैं। अच्छा, बीजेपी में जो मुख्यमंत्री की रेस में है, कई चेहरे हैं, दर्जनों चेहरे नाम आते हैं, उनकी आपस में कहीं ना कहीं खींचतान बनी रहती है। और ऐसे में ज्योतिष की नजर से देखें तो इसमें भी खींचतान बहुत है। पार पाना बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। मैं देखिए बीजेपी कांग्रेस से कोई मेरा ताल्लुक नहीं रखता। मैं इतना कहूंगा कि भारतीय वैदिक ज्योतिष सबके लिए बराबर होती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा चुना गया है, मतलब ये शुभ नहीं है। ये चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा को हम ठीक नहीं मानते। तो एक तो ये बात क्यों है, दूसरी बात ये कहीं न कहीं विवाद की स्थिति अनावश्यक अकारण ज्योतिषीय कैलकुलेशन से दिखाई देती है। मतलब इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्योतिष की कैलकुलेशन आप बात कर रहे हो, इससे पार्टी में यदि कौन सी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि अपन बात बीजेपी की कर रहे हैं क्योंकि किसी के बीजेपी की लिए लिस्ट भी। आई है, बीजेपी की लिस्ट आई है, जी। तो कहीं ना लगता है कि पार्टी में अंदरूनी कलह भी हो सकती है। कहीं न कहीं पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा हमेशा शुभ और प्रत्येक मंगल कार्यों के लिए निषिद्ध माना गया है और इसको हम शुभ नहीं मानते हैं। अब ऐसे में ऐसा पार्टी ने निर्णय ले रहे हैं, हो सकता है उनकी अपनी कैलकुलेशन रही होगी। जी। अच्छा, अब मतदान की बात कर लेते हैं। 3 तारीख को मतदान है, इतनी बड़ी शादियां हैं, तो किस तरह से 23 आप तारीख को, हाँ 23 तारीख। हाँ 23 तारीख को किस तरह से मतदाताओं को, जो जिनके घर में शादियां हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं हमारे अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि शादी अपनी जगह है, लेकिन कुछ समय निकाल कर के भारत के और संपूर्ण राजस्थान के भविष्य के लिए आप अपना मतदान अवश्य करें। मतदान अवश्य करें, इसमें पीछे नहीं रहें। और मैं तो कहूँगा कि कितना भी ज़रूरी काम है, आप 1000 काम छोड़ कर के भी मतदान करें, क्योंकि मतदान हमारे प्रदेश और देश का भविष्य को तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान भी है और कन्यादान भी, और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, क्योंकि ये ज्योतिष आचार्य है, ये किसी पार्टी के नहीं है, इनकी नजर में सब एक है। लेकिन यदि अंक गणित की बात की जाए, जो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है, उस अंक गणित के हिसाब से बीजेपी में कलह आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। और दूसरी ओर जो तारीख की तय की गई है, हालांकि तारीख के चुनाव आयोग ने तय की है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लिस्ट आई है वो भी श्राद्ध पक्ष में आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक भी हो सकता है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।